हेलो दोस्तों, नमस्ते नमस्कार। तो आइए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 7 का साइंस 1 चैप्टर। क्या चैप्टर? 1 चैप्टर। हिंदी में कहते बोलते हैं एक चैप्टर, ठीक ना? तो आज हम लोग एक चैप्टर को सर पढ़ेंगे और आप लोग अच्छा से सुनिएगा, ठीक है? चलिए सर स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर का नाम है पौधों में पोषण। पहला चैप्टर का क्या नाम है? पौधों में पोषण। अब देखिएगा, स्टार्ट। बोला कि क्या पौधे को भी भोजन की आवश्यकता होती है? सर, जो आप लोग पेड़ पौधा देखते हैं रास्ते में, तो क्या बताइए कि जितने भी पेड़ पौधे होते हैं, क्या उन लोग के सर भोजन की आवश्यकता होती है? यस या नो? कैसे जाने कि यस बोल दिए? कहीं खाए तो देखे हैं? नहीं। अरे कहीं खाए देखे हैं? नहीं। हम तो आदमी के खाए देखे हैं, जानवर के खाए देखे हैं। तो इन देखे हैं? आप लोग देखे हैं क्या? इन लोग के क्या बोलते हैं, पेड़ पौधा के खाए? नहीं। नहीं देखे हैं ना? नहीं। चलिए, आप लोग तो ना देखे हैं पेड़ पौधा के खात? नहीं। खाली आदमी के और जीव जंतु के देखे होंगे। और कोई के देखे हैं? नहीं। तो सर देखिएगा, आपसे पूछ रहा है खाता है कि नहीं खाता है। नहीं ना, आप लोग तो नहीं देखे, तभी तो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन आप लोग हाँ बोल दिए ना, इन्हें समझदार हो गए हैं, ठीक ना? तो सर देखिएगा, बोला कि सभी जीवित प्राणी, जितने भी सभी जीवित प्राणियां होती हैं सर, वह विविध गतिविधि जैसे शरीर के वृद्धि, टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत एवं जैविक प्रतिक्रियाओं के लिए आवश्यक पदार्थों की आपूर्ति के लिए ऊर्जा की जरूरी पड़ती है ना सर। तो ऊर्जा का होता है, 6 क्लास पढ़े हैं आप लोग साइंस बुक? 6 क्लास के सभी के बुक पढ़े हैं? नहीं पढ़े हैं तो समझिएगा सर, जितने भी पेड़ पौधे होते हैं, जितने भी आप जीव जंतु देखते हैं, वो सभी सर कोई बढ़ता है तो कोई नहीं बढ़ता है, लेकिन कोई गति करता है तो गति नहीं करता है। देखे कि नहीं? और कोई सर खा खा के मोटाता है तो कोई मोटाता नहीं। सभी जीव जंतु एक जैसा नहीं होता है। आप देखे हैं सर होरवा सांप के? तो ओकरा कितना हो खिलाओ, कितना हो पिलाओ, मोटाएगा नहीं, जस के तसे रहेगा। देखे कि नहीं? तो सर जितने भी पेड़ पौधे होते हैं सर, उन लोग भी अपना भोजन ग्रहण करते हैं, लेकिन वो सर आपको दिखाते नहीं है कि हम खाना खाते हैं कि नहीं। तो हम लोग इस चैप्टर में ना, हम लोग यही सीखेंगे कि पेड़ पौधा अपना भोजन कैसे खाते हैं, कैसे भोजन करते हैं, वही सीखेंगे इस चैप्टर में हम लोग, ठीक है? तो जितने भी पेड़ पौधे होते हैं, जितने भी जीव जंतु होते हैं, सभी कोई अपना भोजन कैसे करते हैं, खाते हैं। कोई पेड़ पौधा क्या होता है कि वृद्धि करते हैं, और आदमी एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं कि नहीं? देखे हैं कि नहीं? आप लोग सर पिछली कक्षा में आप लोग ये भी पढ़े होंगे कि सजीव किसे कहते हैं, निर्जीव किसे कहते हैं? पढ़े हैं कि नहीं? तो सर सजीव किसे कहते हैं? जिसमें जान होता है उसे क्या बोलते हैं? सजीव। और जिसमें जान नहीं होता उसे क्या बोलते हैं? निर्जीव। कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट चलिए स्टार्ट करते हैं। अब बोला कि सर कोशिका क्या होता है? आप लोग सर कोशिका बताइए, कोशिका का नाम है। आप लोग तो पूछते नहीं है कुछ, हम पूछ रहे हैं, बताइए। अब तो आप लोग आता होगा तभी नहीं पूछे हैं। हमरा बताइए, हमको नहीं आता है सर, कोशिका क्या होता है बताइए तो आप लोग बोलो। व्हाट इज कोशिका? कोशिका किसे बोलते हैं? बोलिए। तो देखिएगा सर, आप लोग को नहीं पता होगा तो सर कोशिका क्या होता है, आप अब अगली कक्षा में जाइएगा तो कोशिका के बारे में एगो चैप्टर ही है, लेकिन हम आपको एक नॉर्मल बता दे रहे हैं। जैसे में कोई इंसान गिरता है, चाहे जख्म वगैरह होता है, ऐसे देखे हैं? अरे देखे हैं कि नहीं देखे हैं? तो सर जख्म वगैरह जब होता है तो सुई दवाई होता है तो जख्म देखिएगा भरा जाता है, कट भी जाता है, मांस फेंका भी जाता है कहीं कट उठ के, तो सर दवा खाता है तो कैसे होता है? भर जाता है, खाली चिन्ह रहता है कि नहीं? तो सर कोशिका ही वैसा, कोशिका का ही कार्य है क्या चीज करना? भरना, ठीक ना? कोशिका का कार्य ना कोशिका ही होता है, जो भरता है ना, कोशिका के कारण ही क्या चीज होता है? भरता है। आप अगर अच्छा से भोजन खाइएगा, अच्छा खाना खाइएगा, अच्छा से खा पी के अच्छा से रहिएगा सर, तो आपको बीमार ना पड़िएगा।
लेकिन सर आप अच्छा खाना नहीं खा रहे हैं, कचड़ा नहीं रह रहे हैं, तो आपको क्या चीज़ बीमार तुरंत पड़िएगा। पढ़ते हैं कि नहीं? अरे पढ़ते हैं। आप लोग 6 क्लास में भी पढ़े होंगे सर कि प्रोटीन जितने भी फल फ्रूट होते हैं, अरे फल जिसमें सर आम, सेब, जामुन, केला, ये सब सर शरीर जब खाते हैं तो आपको पोषक तत्व देते हैं कि सर विटामिन देते हैं। तो जितने भी फल होते हैं ना सर, वो आपको भूख खाइएगा तो सर थोड़ा सा लगेगा कि हाँ पेट भर गया, लेकिन जब 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा होगा तो फिर आप भूख आ जाएगा, लगता है कि नहीं? लेकिन आप जब भात खाइएगा ना, भात खाइएगा तो लगेगा टाइट, एक बेरा के लिए 6 घंटा स्थिर, 6 घंटा बाद फिर से खा लीजिए। लेकिन फल जो होता है ना, फल खाने के बाद पेट नहीं भरता है, वो क्या चीज करता है? फल विटामिन देता है सर, आपको रोगों से सर लड़ने की क्षमता प्रदान करती है। जिसमें आप छोटा मोटा रोग नहीं होता है, मनुष्य के शरीर में सर अनेक प्रकार की रोग होती है। तो जो रोग होती है ना, वो क्या चीज कौन लड़ने में क्षमता देती है? विटामिन। अब विटामिन किससे मिलता है? फल से। अरे मिलता है कि नहीं? इसलिए देखिएगा जितने भी फल होते हैं वो सब सर मौसम के अनुसार फल निकलते हैं, मौसम के अनुसार निकलते हैं कि नहीं? और अभी तू खोजेगा कि आम लेवल बा, आम तो आम मिलेगा अभी? आम का जब मौसम आएगा तब आम मिलेगा। इसलिए सर जितने भी फल जिस मौसम में निकलते हैं उसको एकदम पूरा खाइए, जितना खा सकते हैं उसको खाइए, कहे कि फिर वह 1 साल बाद ही मिलेगा आपको, 1 साल बाद ही नहीं मिलता है। तो सर फल फ्रूट खाना सर हानि नहीं है, पूरा खाइए, जितना खाइएगा उतना स्वस्थ रहिएगा। पेट नहीं भरता है फल से, याद रखिएगा। हाँ, एक फल है, केला है कि केला खाइएगा सर आप, आपको पेट भर जाएगा। केला ही एक ऐसा चीज़ है जो पेट भर जाता है, लेकिन नहीं लगेगा कि पेट भरल है। मतलब इच्छा खाने की इच्छा कैसी होती है? नहीं होती है, ठीक ना? तो सर चलिए आगे, कोई के डाउट नहीं ना है? तो सर हम पूछेंगे कि इस सब पिछली कक्षा में पढ़ना था, आप लोग नहीं पढ़े हैं सर, थोड़ा सा हम बता दे रहे हैं। तो हाँ बोलो बाबू। सर आप फल खाइएगा, अब खाए ला चाहिए 1-2 खाइएगा सर 5 केजी, तो पेट ना भरेगा तो क्या भरेगा? आप कोई फल खाइएगा तो पेट भर जाएगा सर, लेकिन वैसे खाइएगा तब। लेकिन सर आप कितना खाइएगा तुरंत, फिर फल जितना भी खाना है खा लीजिए, पेट भर खा लीजिए, तखनिए भरेगा, आधा घंटा बाद तुरंत भूख लग जाएगा। चावल कोई देगा ना खाएला तो तुरंत खींच लेगा 1 थाली, आवे दो। चलिए नेक्स्ट। तो सर जितने भी होते हैं सर, जो हम लोग भोजन करते हैं वो क्या होते हैं सर? हमें ऊर्जा प्रदान करती है। क्या चीज करती है? ऊर्जा। इसलिए सर आप लोग खाना देखेंगे, जब खाना खाते हैं तो चबा चबा के खाते हैं। कैसे ही चावल है मुंह में डायरेक्ट लील देते हैं, लीलते हैं क्या? मुंह से डायरेक्ट पेट में नहीं होता है, उसको सर चबा के सर पूरा क्या चीज छोटा छोटा टुकड़ा में करते हैं। छोटा छोटा टुकड़ा करने के बाद तब आप क्या चीज उसके फिर आप पेट में लेते हैं। पेट के बाद वहाँ से सब क्या चीज़ छोटे छोटे टुकड़ा में और होता है। उसके बाद हमें क्या चीज़ मिलता है? ऊर्जा मिलता है। मिलता है कि नहीं? चलिए सर आगे। बोला कि पिछली कक्षा में आपने भोजन के विभिन्न घटकों के बारे में विस्तार से अध्ययन किया होगा। अफसोस आप लोग ना किए हैं, नहीं किए हैं? अरे भोजन के घटक के बारे में ना किए हैं? वेरी गुड सर। भोजन में उपस्थित विभिन्न घटक जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, अवयवम, खनिज, ये हमारे पोषक तत्व हैं। क्या चीज है? पोषक तत्व कितने होते हैं? 5। अरे पोषक तत्व कितने? 5। पहला कार्बोहाइड्रेट, पहला क्या चीज है? कार्बोहाइड्रेट। दूसरा प्रोटीन। तीसरा वसा। चौथा विटामिन। और 5वां खनिज लवण। यही ना? सर देखिएगा, एक कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण, ये सर होता क्या है? तो चला हम समझा दे रहे हैं, समझ जाइएगा। आप लोग पिछली कक्षा नहीं पढ़े हैं तो सर थोड़ा बहुत हम समझाते चल रहे हैं। आलू देखे हैं? आलू, अरे आलू ना देखे हैं? अरे छोड़ा, भात देखे हैं जरा रोज ही खाते हैं? तो जो भात खाते हैं ना उससे कार्बोहाइड्रेट मिलता है। काची मिलता है? कार्बोहाइड्रेट। खाला तो कुछ खा लेते हैं, खाए वाला चीज रहेगा तो खाते हैं कि नहीं? लेकिन जो भात खाते हैं वैसा चीज जो आप जितना खाइए आप उसको अगला दिन फिर खाने को मिलेगा तो आप खा सकते हैं। ये नहीं कि अंश आ गए। जिससे चावल तो रोज दिन खाते हैं, अगर आप कोई मुर्गा दे दो रोज दिन खा ले तो क्या मुर्गा खाइएगा रोज दिन? नहीं हो सकता है। लेकिन भात अगर रोज दिन मिले तो कहिएगा कि आज नहीं भात खाएंगे, तो फिर 4+1 नदी के किनारे मिलेगा लकड़ी से जलते हुए, होके रहिएगा तो क्या होगा? अच्छा ठीक है, रोटी खाइएगा।
कोई दिक्कत नहीं है। तो रोटी से भी कार्बोहाइड्रेट ही मिलता है, ठीक ना। अब सर देखिएगा इसमें, अब समझ में आया ना, कार्बोहाइड्रेट किसे मिलता है? चावल से और रोटी से और बताइए। हाँ सर ठीक है, तो इंग्लिश सातु। चलिए सर, अब समझ में आया ना। तो पूछेगा सर कि कार्बोहाइड्रेट किससे मिलता है, तो चार ऑप्शन दे देगा, तो बना लीजिएगा ना। अब एगो सर प्रोटीन, क्या चीज? प्रोटीन चला दाल से मिलता है। कहाँ से मिलता है? दाल से। दाल देखे हैं? दाल से क्या मिलता है? प्रोटीन मिलता है। किससे? दाल। सर एक प्रोटीन एक ऐसा है ना, ये पोषक तत्व, आप छोटे बच्चे को जितना पिलाइएगा उतना शरीर, प्रोटीन जो होता है ना, शरीर के वृद्धि के लिए सहायक है। किसके लिए सहायक है? वृद्धि के लिए। अगर लंबाई सर नहीं मतलब अब अभी नहीं, अभी खाइएगा तो क्या फायदा ना, छोटकन की, इसलिए देखते थे हॉर्लिक्स ये सब आया, देखे हैं, उससे प्रोटीन मिलता है। तो क्या होता है ना कि छोटे छोटे बच्चे लोग के देखिएगा, अधिकतर उन लोग खाने के लिए पसंद भी करता है दाल भात, खाली करता है कि नहीं? कुछ चाहिए नहीं, खाली दाल भात दाल भात। तो दाल भात खाने से सर क्या चीज मिलता है? प्रोटीन मिलता है। क्या मिलता है? प्रोटीन। सबसे ज्यादा प्रोटीन दाल में। किस में? दाल में होता है, जो वृद्धि के लिए सहायक होता है। अभी बच गया क्या चीज? अरे बोलो, तीसरा क्या था? वसा। क्या चीज? वसा। आज सर आप पुआ पकौड़ी खाए हैं, जो तेल से बनता है, जिसे मूंगफली, मूंगफली देखे हैं, बेदाम जकरा बोलते हैं, उसको कांचा बेदाम लीजिएगा, हाथ में बकला ऊपर वाला रहता है ना, वो हटा कर मैसिएगा पूरा सूखा बेदाम के, हाथ में देखिएगा लगेगा तेल जैसा। तो जितने भी तेल वाले पदार्थ होते हैं, वो क्या चीज मिलता है? तेल वाले पदार्थ से वसा मिलता है। क्या चीज मिलता है? वसा मिलता है। कोई दिक्कत? अब सर वसा पहचान देखो, अगर आपको देखे से ही पता चल जाएगा, जो सर मोटा मोटा आदमी देखे हैं, उसमें सर वसा ही जम जाता है साइड साइड में सगरो। वो सर आप तेल पूरा पूरा एकदम पकवान वगैरह खूब खाते हैं, उन लोग खाते हैं ना। अब थोड़ा सा दीजिएगा तो उनका मन नहीं भरेगा, लेकिन उन लोग के खाना दीजिएगा ज़्यादा तो क्या चीज होता है? पतला आदमी खाना बहुत, मोटा आदमी बहुत कम खाना खाते हैं, लेकिन सर पुआ पकवान जो होता है ज़्यादा खाते हैं, क्योंकि सर वसा पचाने की क्षमता उसमें क्या चीज हो जाती है? ज़्यादा हो जाती है। वसा क्या चीज? ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। तो वसा किससे मिलती है? तेल वाले पदार्थ से। किससे मिलती है? तेल वाले पदार्थ से। जैसे मूंगफली, सर जितने भी पुआ पकवान हो गया होगा, ठीक ना। समोसा। हाँ समोसा। अरंडी के तेल जानते हैं? अरे अरंडी का तेल देखे हैं? महुआ का। अरे डोरी से तेल निकलता है, ऐसे देखे हैं? करुआ तेल देखे हैं? और कुछ बोले? रिफाइन। ठीक सर, सरसों तेल। चलिए सर, अब हो गया ना। और है सर एक विटामिन। क्या चीज है? विटामिन जितने भी होते हैं सर, विटामिन सर रोगों से लड़ने के लिए कैसे होते हैं? सहायक होते हैं। आप विटामिन खाइएगा तो आप रोग से लड़ सकते हैं, आप बीमार कम पड़िएगा, ठीक ना। कैसे सर? क्योंकि सर फल में क्या चीज होता है? विटामिन होता है। अब विटामिन जब खाइएगा तो आपको रोग, कोई भी रोग मतलब नहीं होता कि रोग आने से पहले आप सोचेगा कि शरीर में जाए कि नहीं जाए। नहीं तो सर पहले से डोल रहा है, इससे डोल रहा है, तुरंत बुखार लगा, तुरंत जैसे अभी पाला गिर रहा था ना, पाला गिरेगा वैसे वैसे बूढ़ों ने भी बेसे बना गया है कि नहीं। 4+1 नदी के किनारे बेसे बना बूढ़ा आजकल चल गया है। अच्छा हाँ ठीक ठीक सर, बूढ़ी हो गए हैं। चलिए आगे आगे सर बोला कि सोचिए कि पौधों के लिए भोजन कौन बनाता है। सर एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि बताइए, सोच के देखिए कि पौधा जो हम लोग के लिए तो मम्मी पापा, और अभी आप बड़े हो गए तो अपनों से बना के खा लेते हैं, होता है ना। लेकिन सर पेड़ पौधों के लिए कौन बनाते हैं? तो आइए सर हम लोग जानने के प्रयास करते हैं कि पेड़ पौधों के लिए भोजन कौन बनाते हैं।
चलिए सर, समझ गए ना। चलिए आगे। सर रसगुल्ला खाने से क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता है तो वो सर टेस्ट जैसे में सर देखिए रसगुल्ला खाइए, बोलता है ना कोई कि मीठा खिलाइए ना मीठा, तो मीठा में सर आप गुड़ भी खा सकते हैं, चीनी भी खा सकते हैं, लेकिन कहेगा कि ना हम रसगुल्ला खाएंगे तो सर टेस्ट अलग अलग होता है, मीठा दोनों मीठे लगता है, तीता लगता है का। अगर सर जो रसगुल्ला मांग रहा है गुड़ दे दीजिए ओकरा तो मीठे नहीं लगेगा। तो सर चॉइस उसकी अलग होती है, उसकी जो क्या चीज होती है टेस्ट जो होती है ना वो अलग रहती है थोड़ा सा, इसलिए रसगुल्ला खाने के लिए कुछ होता नहीं उससे बीमारी नहीं होता है ना। तो खाना पड़ेगा नहीं सर, और एक बात और सर, चीनी सर कम खानी चाहिए। अच्छा नहीं बोलिए, हम कम कर दिए। चीनी से अच्छा आप गुड़ खाइए, गुड़ खा जितना खाना है कोई दिक्कत नहीं है सर। चलिए आगे। बोला कि जरा सोचिए कि पेड़ पौधे जो होते हैं वो भोजन कैसे बनाते हैं। तो जो सर जिसको जिसको पता नहीं है सर सुनिए, जो पेड़ पौधे भोजन है सर समझिएगा। बोला कि आइए जाने कि पौधे में ऐसा क्या है जिससे वे अपना भोजन स्वयं बनाने संश्लेषित करने में सक्षम होता है। पेड़ पौधा में क्या क्या होता है जो अपना भोजन स्वयं बनाता है, स्वयं खाता है, एक ही जगह रहता है कि नहीं। कि मनुष्य तरीका कमाया जाता है, कहीं जाता है, चावल खरीदे जाता है, 1 किलो सब्जियां खरीदे जाता है, टमाटर घट गया है, अरे नहीं जाता है कि जाता है ये कौन जाता है? के कुंदन देख ले होगा कार्टून वीडियो में पेड़ पौधा कुछ बन के चल जाता है कहीं, वही हाँ बोल रहा होगा उसका। चलिए सर, प्रकाश संश्लेषण आइए पढ़ते हैं। कैसे पढ़ेंगे? प्रकाश संश्लेषण क्या होता है इसे समझिएगा। बोला कि पौधों की हरी पत्तियों में कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो भोजन बनाने में सहायक होते हैं। सर पेड़ पौधे में कुछ ऐसे पत्ते होते हैं, हरी पत्ती, उसमें क्या चीज होती है जो भोजन बनाने में क्या चीज होती है, सहायक होती है। सर पतई देखे हैं? पतई देखे होंगे तो सर पतई के गोले गोले चिन्ह देखे हैं हरियर हरियर से। मार्करवा कहाँ रख दिए? अच्छा यहाँ है, देखिए सर पतई दिखा रहे हैं ना सर, जैसे भी पतई छापे, ठीक है। तो सर ये वाला चिन्ह ऐसा का देखे हैं, यही सर भोजन बनाने में सहायक होते हैं, ठीक है। चलिए सर, बोला क्या कि भोजन का उत्पादन यानी संश्लेषण हरी पत्तियों में होता है। किस में होता है? हरी पत्तियों में। जितने ही भोजन का संश्लेषण होता है वो किस में होता है? हरी पत्ती में। किस में? हरी पत्ती में होता है। इसलिए आप लोग देखे होंगे जेकर पतई सूख जाता है वो सर ओकर पेड़वे सूख जाता है, सूखता है कि नहीं? देखे हैं कि नहीं? वेरी गुड। नेक्स्ट बोला है कि इसलिए इसे भोजन उत्पादन का कारखाना भी या खाद्य कारखाना भी कहते हैं। किससे? पत्तियों को। किससे कहते हैं? पत्तियों को कहते हैं क्या चीज? भोजन को उत्पादन के कारखाना या तो खाद्य कारखाना कहते हैं। किससे? हरी पत्तियों को। अरे किसे कहते हैं? हरी पत्तियों को। हरी पत्ती को क्या चीज कहते हैं? कारखाना। खाद्य कारखाना किस क्या चीज कहते हैं? खाद्य कारखाना कहते हैं। तो सर देखिएगा, एगो सर आप लोग के लिए बॉक्स में रहता है, बोला कि इन्हें भी जानिए, ये जानते हैं। बोला कि पौधों की हरी पत्तियों में हरित लवण या क्लोरोप्लास्ट नामक एक प्रकार की संरचना पाई जाती है। इस क्लोरोप्लास्ट में हरे रंग का एक वर्णक पाया जाता है जिसे पर्णहरित कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या चीज कहते हैं? पर्णहरित कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? पर्णहरित कहते हैं। किसमें पाया जाता है? हरी पत्ती में पाया जाता है। चलिए सर आगे। कि यह सिर्फ पौधे में होता है। किसमें होता है? पेड़ पौधों में ही होता है। नेक्स्ट बोला सर वो क्रियाकलाप है। क्या चीज है? क्रियाकलाप हम समझा रहे हैं। बोला कि मिट्टी सहित 2 गमले लीजिए। मिट्टी भर के क्या चीज लेना है? 2 गमला लेना है। क्या गमला लेना है? 2 बोला कि दोनों गमलों में इस एक तरफ ही पौधे लगाइए।
दो गो गमला लीजिए, एगो इधर और इधर लगा रहे हैं आम, तो इधरों लगाइए आम। दोनों में एक जैसा पौधा लगाना है। उसके बाद एक गमले को कमरे के अंदर रखना है। एगो के जहाँ कोठा होता है ना, कोठा में रखिए, और एगो के कहाँ रखिए, बाहर रख दीजिए। अब बोला कि 5 से 7 दिन के बाद दोनों पौधों के अंतर देखिए क्या होता है। जो घरवा पास रहेगा ना सिकुड़ जाएगा, सीधा था तो ऐसे झुक जाएगा, हड्डी उड्डी सब टूट जाएगा ओकर। लेकिन जो बाहर रहता है वो क्या चीज हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा और सर पूरा हरा भरा दिखेगा। बोला कि अवलोकन कीजिए, कॉपी में लिखिए, कक्षा में शिक्षक के साथ भी चर्चा कीजिए। कैसा दिखेगा ऐसा करके देखिएगा, घरे सर जाइएगा, एगो पौधा का बाड़िएगा छोटे सा के, कुछ के घास पता कुछ के बाढ़ सकते हैं। एगो छोटा कटोरा रहता है ना, ओकरे में माटी लेना, एगो इधर रखना, एगो बाहर रख देना। 5 से 7 दिन में देख लीजिएगा क्या हाल चाल रहता है पेड़ पौधा के से। सूरजमुखी के पौधा देख ले है, देखिएगा जने घामुआ दे रहता है उन्हीं के होता है, देखें कि ना कि घामा वने हावे न के रहता है नहीं ना। तो उसी प्रकार अगर उसको घामा मिलेगा कहीं से भी, इसे भुड़की इधर से मिलेगा तो पौधा रखिएगा रूम में, तो सर उधर दिखेगा आपको, उधर के झुक जाता है। तो सर साफ सुथरा बात, पेड़ पौधा जो खाना बनाते हैं किससे बनाते हैं, सूर्य के प्रकाश से। अरे किससे बनाते हैं, सूर्य से, सूर्य के प्रकाश से खाना बनाते हैं। और सर अपने बनाते हैं, किसी को बनाने के लिए कहते नहीं हैं। क्या कहते हैं, क्योंकि मम्मी पापा होते हैं पेड़ पौधा के, नहीं ना होते हैं। फिर मम्मी पापा रहते हैं तो मम्मी पापा बना के हुआ पेड़ था, वहाँ से उड़ के यहाँ आता, खिला पिला के चल जाता, देखें ऐसे। तो सर अपना भोजन वो क्या चीज करते हैं, स्वयं बनाते हैं। नेक्स्ट बोला कि इस क्रियाकलाप के माध्यम से आप अब जाना कि प्रकाश संश्लेषण में सूर्य का प्रकाश की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जहाँ भी प्रकाश संश्लेषण होगा वहाँ पे सूर्य क्या चीज होगा, महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्या चीज निभाती है, महत्वपूर्ण भूमिका। अच्छा सर आप खाना बना रहे हैं, अगर नमक ना रहेगा तो सर खाना टेस्ट लगेगा, तो उसमें महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाया, नमक डाले सर टेस्ट लगा, सर उसको खाइएगा, फिर होता है कि नहीं। तो उसी प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाया है प्रकाश संश्लेषण में, सूर्य का प्रकाश। कौन निभाया है, सूर्य का प्रकाश। नेक्स्ट बोला कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्चे पदार्थ का जो होता है ना, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या आवश्यक होता है उसको इसी जानते हैं। बोला कि क्लोरोफिल वर्णक जो पौधों की हरी पत्तियों में पाया जाता है। क्लोरोफिल वर्णक जो होते हैं कहाँ पाया जाता है, हरी पत्तियों में। बोला कार्बन डाइऑक्साइड जो वायु में उपस्थित होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ उपस्थित होते हैं, आयु में नहीं, वायु में। कहाँ, हमारे पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित होते हैं। तीसरा है सर जल एवं खनिज। जल एवं जो मिट्टी से पौधों के जड़ यानी मूल द्वारा अवशोषित करता है। सर प्रकाश संश्लेषण में क्या क्या होता है इससे बता रहा, क्या चीज लगता है इससे। जैसे में आप खाना बनाते हैं सर, तो कैसे चावल पर चावल, पानी, डेगची, चूल्हा, सब्जी बनाने के लिए सर नमक, मसाला, सब्जी, झोल झाल सब रहता है ना। हाँ तो उसी प्रकार सर प्रकाश संश्लेषण में क्या क्या लगेगा से सुनिए। चौथा नंबर है सर सूर्य का प्रकाश जो सूर्य की किरणों से प्राप्त होता है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में इन कच्चे पदार्थों में पौधों द्वारा भोजन तैयार करने की प्रक्रिया क्या चीज कहलाता है, प्रकाश संश्लेषण। अरे क्या कहलाता है, ध्यान से सुनिएगा। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या जरूरी है सर। पहला चीज प्रकाश संश्लेषण के लिए जरूरी है क्या चीज, क्लोरोफिल वर्णक। क्या चीज जरूरी है, क्लोरोफिल वर्णक जो कि सर हरी पत्ती में होता है। किस में होता है, हरी हरी पत्ती ना देख ले है, ये वाला में ये रहता है ना, ये चीज कच्चा पदार्थ है, ठीक है। इसमें क्या चीज, यही आपका क्या चीज है, कौन चीज है ये, क्लोरोफिल वर्णक। क्या चीज है, क्लोरोफिल वर्णक। दूसरा है सर आपका कार्बन डाइऑक्साइड। क्या चीज है, कार्बन डाइऑक्साइड। जितने भी पेड़ पौधे होते हैं ना सर वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रहण करते हैं। जितने भी मनुष्य होते हैं सर वो सर ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड क्या चीज करते हैं, छोड़ते हैं। अब पेड़ पौधा जस्ट इसका उल्टा करता है।
कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करता है, ऑक्सीजन को छोड़ता है। इसलिए से सड़क में देखिएगा जितने भी वाहन से निकलते हैं प्रदूषण, वो सब कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं। धुआं देखे हैं ना, वो सब कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं। और जितने भी पेड़ होते हैं सब देखिएगा गोले गोले, रोड के गोले गोले आपको मिलेगा। जाइएगा शहर में, शहर चाहे बड़े बड़े शहर में जाइए, चाहे अगल बगल भी जाइएगा, तो आपको दिखेगा किनारे किनारे पेड़ लगाया हुआ आपको नज़र मिलेगा। देखे हैं कि नहीं देखे हैं? देखे हैं ना। तो सर कार्बन डाइऑक्साइड कौन ग्रहण करता है? पेड़। अरे कौन ग्रहण करता है? पेड़। तीसरा आपका जल एवं खनिज। अरे पानी, अच्छा पेड़ पौधा के सर पानी की आवश्यकता होती है ना। जैसे हम छोटा छोटा लगाते हैं तो रोज दिन उठाते हैं लोटा में पानी, ला, अगला दिन हम ला, दोनों दिन देते हैं ना। लेकिन जब वह हम बढ़न हो जाता है ना कि ये देवे जाए थे पानी, तो सर वो क्या होता है ना कि उसका जड़ बहुत दूर दूर तक फैल जाता है। जब दूर दूर तक जाता है तो अंदर तक भी जाता है, तो अंदर से ही वो जल को क्या चीज करता है? अवशोषित करता है और ग्रहण करता है। आप कोई पेड़ के जड़ देखिएगा, जब आपके अगल बगल गांव घर में अगर पेड़ कटाएगा चाहे जड़ कबड़ेगा तो देखिएगा बहुत दूर तक जड़ जाता है। देखे हैं कि नहीं? एक जगह नहीं रहता है। पेड़ जो होता है ना बहुत दूर तक जाता है। वो सर उसको जहाँ तक पानी मिलेगा तहाँ तक वो पहुँच जाता है। जब तक पानी नहीं मिलेगा तब तक, अगर नहीं मिलेगा तो मर न जाएगा, मरेगा कि नहीं? चलिए सर नेक्स्ट आपका सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश, 4 चीज आवश्यक है प्रकाश संश्लेषण के लिए। कितना आवश्यक है? 4 चीज। पहला आपका क्लोरोफिल वर्णक। पहला कौन चीज? पहला। दूसरा कार्बन डाई। तीसरा जल एवं। चौथा सूर्य का। बोलो कोई दिक्कत? मिलते हैं कल की क्लास में। आज की क्लास यहीं तक।